क्लास प्रमोशन कैसे करनी है। सबसे पहले यूडाइस प्लस वेबसाइट ओपन करें और स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करें। स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करने के बाद एकेडमिक ईयर सिलेक्शन स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा। आपको करंट एकेडमिक ईयर यानी कि 2023-24 सिलेक्ट करना है। एकेडमिक ईयर सिलेक्शन के बाद आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा। इस स्क्रीन में राइट साइड पे डैशबोर्ड है और लेफ्ट साइड पे मेन्यू ऑप्शंस हैं। लेफ्ट साइड पर दिए गए मेन्यू ऑप्शंस में से आपको लास्ट मेन्यू ऑप्शन प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करना है। अगर आपने मोबाइल डिवाइस पर लॉगिन किया है तो आपकी स्क्रीन पर ये मेन्यू ऑप्शंस नहीं आएंगी। मोबाइल डिवाइस पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा। मोबाइल स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ऐसा मेन्यू आइकन डिस्प्ले होगा। मेन्यू ऑप्शंस को डिस्प्ले करने के लिए आपको इसी आइकन पे क्लिक करना है। मेन्यू आइटम्स डिस्प्ले होने के बाद लास्ट वाले मेन्यू ऑप्शन प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करें। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर 3 मॉड्यूल्स डिस्प्ले हो जाएंगे। स्टूडेंट्स की क्लास प्रमोशन करने के लिए हमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल ओपन करना पड़ेगा। प्रोग्रेशन मॉड्यूल को ओपन करने के लिए इसके नीचे दिए गए गो बटन पर क्लिक करें। आपको स्टूडेंट प्रमोशन क्लास वाइज और सेक्शन वाइज करनी है। क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा। अगर आपने मोबाइल डिवाइस पर लॉगिन किया है तो आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा जिस पर क्लास और सेक्शन सिलेक्शन इमीडिएटली विजिबल नहीं होगा। आपको मोबाइल स्क्रीन थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और इस नोट के नीचे आपको क्लास और सेक्शन सिलेक्शन कंट्रोल्स मिल जाएंगे। आप किसी भी क्लास से प्रमोशन एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गो बटन पे क्लिक करें। मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूकेजी क्लास सेलेक्ट करूंगा, सेक्शन ए सेलेक्ट करूंगा और गो बटन पे क्लिक करूंगा। ऐसा करने के बाद इस क्लास और सेक्शन के सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट नीचे डिस्प्ले हो जाएगी। हर स्टूडेंट के नाम के आगे कुछ फील्ड्स दिए होंगे जो आपको फिल करने हैं और उसके बाद अपडेट पे क्लिक करना है। सबसे पहले है प्रोग्रेशन स्टेटस। प्रोग्रेशन स्टेटस में आपको 5 ऑप्शंस मिलती है। इनमें से जो इस स्टूडेंट के लिए अप्रोप्रिएट हो उसको सिलेक्ट करें। अगर इस स्टूडेंट ने मार्च का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो प्रमोटेड पे क्लिक करें। इसी तरह अगर ये स्टूडेंट फेल हो गया है तो नॉट पास्ड पे क्लिक करें। अगर किसी भी वजह से इस स्टूडेंट को एग्ज़ाम लिए बगैर नेक्स्ट क्लास में चढ़ाया गया है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया गया है, तो प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन पे क्लिक करें। इसी तरह अगर ये स्टूडेंट किसी भी वजह से एग्ज़ाम देने के बगैर ही आपके स्कूल से चला गया, छोड़ के चला गया, तो आपको लेफ्ट स्कूल बिफोर एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। और लास्ट वाला ऑप्शन रिपीटर बाय चॉइस बहुत रेयर केसेस में होता है और ये सिर्फ आपको तभी सिलेक्ट करना है अगर इस स्टूडेंट के पेरेंट्स ने वॉलंटरली ये डिसाइड कर लिया है कि हम इस स्टूडेंट को, हम इस बच्चे को इस साल भी सेम पिछली क्लास में ही रखना चाहते हैं। जो भी इनमें से एप्लीकेबल ऑप्शन हो उसको सिलेक्ट करें। इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अपना लास्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो मैं यहाँ पे प्रमोटेड पे क्लिक करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में आपको इस स्टूडेंट की मार्क्स परसेंटेज लिखनी है। नेक्स्ट फील्ड में आपको इस स्टूडेंट की अटेंडेंस लिखनी है। अटेंडेंस आपको काउंट करनी है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। इसके बाद आपको इस स्टूडेंट का स्कूलिंग स्टेटस सेलेक्ट करना है। स्कूलिंग स्टेटस में 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक ऑप्शन है स्टडीइंग इन सेम स्कूल। अगर ये स्टूडेंट करंट एकेडमिक सेशन 23-24 में भी आपके स्कूल में ही एनरोल्ड है तो आपको यही ऑप्शन स्टडीइंग इन सेम स्कूल सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर ये स्टूडेंट करंट एकेडमिक सेशन में आपके स्कूल में एनरोल्ड नहीं है तो उस केस में आपको दूसरा ऑप्शन लेफ्ट स्कूल विद टीसी ऑब्लिक विदाउट टीसी सेलेक्ट करना है। टर्मिनल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलिंग स्टेटस में एक ही ऑप्शन आएगा, लेफ्ट स्कूल विद टीसी ऑब्लिक विदाउट टीसी। टर्मिनल क्लास आपके स्कूल की हाईएस्ट क्लास होती है, जैसे प्राइमरी स्कूल्स की टर्मिनल क्लास 5th होती है, मिडिल स्कूल की टर्मिनल क्लास 8th होती है, हाई स्कूल्स की टर्मिनल क्लास 10th होती है और हायर सेकेंडरीज की टर्मिनल क्लास 12th होती है। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में ये आपको ऑटोमेटिकली वो क्लास दिखाएगा जिस क्लास में ये स्टूडेंट प्रमोट हो जाएगा।
जैसे ये स्टूडेंट यूकेजी क्लास में था, तो अब ये प्रमोट होके क्लास 1 में आएगा। आपको यहाँ पर सिर्फ सेक्शन चूज करना है कि आप इसको कौन से सेक्शन में रखना चाहते हो। फाइनली आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अपडेट बटन पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करें। कुछ ही सेकंड्स के बाद आपके स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, जिसका मतलब है कि इस स्टूडेंट की प्रमोशन कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से आपको सभी स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन कंप्लीट करना है। ध्यान रहे कि बाय डिफ़ॉल्ट इस स्क्रीन पर एट अ टाइम सिर्फ 5 स्टूडेंट्स डिस्प्ले होते हैं। सेक्शन के सभी स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए आइटम्स पर पेज को इंक्रीज करें। जब एक सेक्शन के सभी स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो नीचे दिए गए फाइनलाइज बटन पर क्लिक करें। फाइनलाइज बटन पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। कंफर्मेशन मैसेज की डिटेल्स चेक करने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करें। कंफर्म बटन पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर सक्सेसफुल कंप्लीशन का मैसेज आएगा। ऐसे ही हर क्लास और हर सेक्शन का प्रोग्रेशन कंप्लीट करें। फाइनलाइज करने के बाद आप उस सेक्शन के किसी भी स्टूडेंट को डायरेक्टली एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी फाइनलाइज्ड सेक्शन के किसी स्टूडेंट को एडिट करना है तो उसके आगे दिए गए करेक्शन बटन पे क्लिक करें। करेक्शन बटन पर क्लिक करने के बाद आप उस स्टूडेंट की डिटेल्स को एडिट कर पाएंगे। इसके बाद अब मैं आपको इंपोर्ट मॉड्यूल के बारे में बताता हूँ। इंपोर्ट मॉड्यूल आपको तभी इस्तेमाल करना है जब कोई स्टूडेंट पिछले एकेडमिक ईयर में किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता था और अब करंट एकेडमिक सेशन में उसने आपके स्कूल में एडमिशन लिया है। उस केस में आप इंपोर्ट मॉड्यूल को ओपन करेंगे इसके गो बटन पे क्लिक करके, और फिर उस स्टूडेंट का नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके गो बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप उस स्टूडेंट को डायरेक्टली अपने स्कूल में इंपोर्ट कर पाएंगे। अगर आपको उस स्टूडेंट का नेशनल कोड पता नहीं है तो आप ऊपर दिए गए गेट नेशनल कोड बटन पे क्लिक करें और उसका आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ एंटर करके सर्च पे क्लिक करें। सर्च करने के बाद आपको उसका नेशनल कोड मिल जाएगा, जिसकी मदद से फिर आप उसको इंपोर्ट कर पाएंगे। अगर स्टूडेंट का आधार नंबर नहीं है या किसी भी वजह से आप उसका नेशनल कोड नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तब आप तीसरे मॉड्यूल ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल को ओपन करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट, जोन और स्कूल चूज करें। आपको वही स्कूल सेलेक्ट करना है जिस स्कूल में वो स्टूडेंट पिछले एकेडमिक ईयर में एनरोल्ड था। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करें। आपके स्क्रीन पे उस स्कूल के सभी आउटगोइंग स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी। इस तरह से आप उसका नेशनल कोड हासिल कर सकते हैं और उसको अपने स्कूल में इंपोर्ट कर सकते हैं। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल में वो स्टूडेंट तब तक नहीं लोकेट हो पाएगा जब तक कि वो स्कूल उसका प्रोग्रेशन कंप्लीट नहीं करता जहां पर वो स्टूडेंट लास्ट एकेडमिक सेशन में एनरोल्ड था। स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप एक बार फिर से प्रोग्रेशन एक्टिविटी मेन्यू आइटम पे क्लिक करें। इसके बाद प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे दिए गए व्यू समरी बटन पे क्लिक करें। इससे आप अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन स्टेटस देख पाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का स्टेटस पेंडिंग आ रहा है तो उसका प्रोग्रेशन कंप्लीट करें।